तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टॉपिक को समझा था। वहाँ पे हम लोग जेडब्ल्यू नेट लेवल की एंड बोर्ड लेवल की भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज जो ये क्वेश्चन है ये एक PYQ है, जेडब्ल्यू मेन जनवरी 2024 में पूछा गया था। ठीक है, तो क्या पूछा क्वेश्चन में, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम एट R सेंटीमीटर अपार्ट इज F। देन क्या बोला, फोर्स बिटवीन देम व्हेन प्लेस्ड इन ए मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 5 एट R बाई 5 सेंटीमीटर अपार्ट विल बी। तो जब डिस्टेंस को चेंज किया, R बाई 5 किया और एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहाँ पे पुट किया, तो उस केस में नया फोर्स जो होंगे वो कितना होंगे निकलने दिया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है लेकिन एक बार अच्छे से समझ लो। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज एक ऐसा कुछ एयर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एयर है। तो एयर पे हमने क्या किया, दो चार्जेस रखा, एक है Q1 अनदर इज Q2। दोनों के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसको R कह दिया। तो उस केस में जो कूलम्ब फोर्स होंगे दैट विल बी गिवन बाय K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये है कूलम्ब फोर्स की फॉर्मूला। कब, जब हमने सिस्टम को चार्जेस को एयर पे रखा। तो नेक्स्ट केस में सपोज एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक मतलब एक मान लो कुछ मीडियम है, वाटर भी हो सकते हैं, ऑयल भी हो सकते हैं और कुछ मटेरियल भी हो सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक होंगे तो उस केस में डाइलेक्ट्रिक का एक कांस्टेंट होंगे, उसको हम लोग K लिख दिया। ओके, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो लेट्स कंसीडर डाइलेक्ट्रिक हमने इस केस में वाटर लिया। ओके, ये सब क्या है, वाटर है। तो वाटर के अंदर हमने क्या रखा, इन सिस्टम को रखा, ये जो चार्ज है इस सिस्टम को रखा Q1 और यहाँ पे Q2 रखा। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R है। तो इस केस में जो फॉर्मूला होंगे, और एक चीज डाइलेक्ट्रिक ऑफ वाटर मतलब जो वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होंगे उसकी वैल्यू कितना है, 80 है। ठीक है, तो इस केस में जब हमने इस सिस्टम को वाटर पे रखा तो उस केस में दोनों के बीच में जो फोर्स होंगे दैट फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिखने से गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमने सिस्टम को कहाँ पे रखा, इनसाइड द वाटर। ओके, डाइलेक्ट्रिक के अंदर रखा। तो ये जो K है, इस K का वैल्यू कितना है, 1/4πε0, इस तरह से लिख दिया। फिर यहाँ पे इस K का वैल्यू कितना होंगे, 1/4πε0। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर रखा, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग यहाँ पे 1/K से यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है इसको हमने क्या किया, 1/K से मल्टीप्लाई किया यानी K से डिवाइड किया। ओके, तो ये जो K है यहाँ पे क्या मिला हमें, दिस K इज नथिंग बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर वाटर होंगे तो उस केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैल्यू कितना होंगे, 80 होंगे। ओके, अभी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, पहले हमने क्या किया, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले हमने चार्जेस की सिस्टम को कहाँ पे रखा, एयर पे रखा। तो उस केस में ये फॉर्मूला आया। तो फिर इस बार क्या किया, डाइलेक्ट्रिक पे रखने दिया। ठीक है, तो इस बार हमें क्या बोला, डाइलेक्ट्रिक पे रखने दिया ये जो सिस्टम है Q1 Q2 उसको। ठीक है, तो अगर डाइलेक्ट्रिक होंगे ऑब्वियसली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होंगे, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू कितना बोला, 5 बोला। ठीक है, ये हमें देकर रखा। और क्या बोला, पहले डिस्टेंस R था, फिर इस बार जब डाइलेक्ट्रिक पे रखा तो डिस्टेंस को कितना किया, R/5 कर दिया। ठीक है, तो डिस्टेंस को कम कर दिया। तो इस केस में जो फोर्स होंगे उसके लिए जो फॉर्मूला होंगे दैट इज F डैश लेट्स से, तो हम लिख सकते हैं 1/4πε0 फिर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R/5 स्क्वायर होंगे ये। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि डाइलेक्ट्रिक पे रखा बिकॉज ऑफ दैट हमें 1/K से मल्टीप्लाई करना होगा यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग मॉडिफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं 1/4πε0 फिर ये जो 5 स्क्वायर होंगे ना ये ऊपर जाएंगे, सो यू कैन राइट Q1 Q2 इंटू 25 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये जो K है, K की वैल्यू क्या है, 5 है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे के रखा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितना है, 5। ओके, तो अभी ध्यान से देखो, ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो ये 5 है इससे कैंसिल आउट होंगे, यू कैन राइट 5, देन वी कैन राइट 5 इंटू दिस मच। तो इसका वैल्यू कितना है, दिस इज नथिंग बट F। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में देकर रखा, तो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इसे F से, यानी आप बोल सकते हैं जो F डैश मिला हमें, F डैश यानी डाइलेक्ट्रिक पे रखने के बाद जो फोर्स मिला दैट इज F डैश एंड दिस इज इक्वल टू कितना होंगे, 5F होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन करेक्ट होंगे,
ऑप्शन बी। तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वहाँ पे भी जेडब्ल्यू नेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, बोर्ड लेवल की भी जो पूछा गया था पहले बोर्ड की पीवाईक्यू वो भी सॉल्व करेंगे, दो पिक वाइज अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करना अच्छे से और वीडियोज़ को शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।